स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। कह सकते हैं ये एक वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ झारखंड में जनजातीय विद्रोह या फिर कह सकते हैं झारखंड में जनजातीय आंदोलन को आपको मैं पूर्ण रूप से और विस्तार से बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक कलम और कॉपी लेके बैठें। मैं इसमें लिखे हुए चीज़ों के अलावे कुछ अलग सा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उन सभी फैक्ट को आप नोट्स बनाते चले जाएं, इससे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए अब हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं आप सबों के लिए आंदोलन के नाम, संबंधित क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता, अवधि कितने से कितनों दिनों तक चला और इसका दमन किसने किया ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आंदोलन जो हमारा था ढाल विद्रोह, उसके बारे में। ढाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो ढाल भूमि था। ढाल भूमि से ढाल विद्रोह प्रारंभ होता है और 1767 से 1770 तक चलता है। ये 10 वर्षों तक चलता है ये युद्ध, और इसका नेतृत्व किया जाता है जगन्नाथ ढाल के द्वारा। क्योंकि जगन्नाथ ढाल कौन थे? ये ढालभूमि क्षेत्र के अपदस्थ राजा थे और ये एक युद्ध था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह जो था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि झारखंड में अंग्रेज़ों का जो प्रथम प्रवेश हुआ था वो सिंहभूम की ओर से हुआ था। अगला विद्रोह है हमारा, वो है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह की बात करें दोस्तों तो चुआर विद्रोह का क्षेत्र था सिंहभूम। ये सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था और 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक ये युद्ध चला था और इसका नेतृत्व किया था रघुनाथ महतो और श्याम गंजम जी ने। और इसका कारण क्या था? अंग्रेज जो थे वो जंगल महल के जो भूमिज थे ना, उसको चुआर और चुआड़ यानी नीची जाति के लोग कह के बुलाते थे। इसी के कारण ये जो विद्रोह था इसका नाम चुआर विद्रोह था। सबसे प्रमुख बात मैं बता दूं आपको, इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो सिंहभूम, बानभूम, बाड़भूम, पंचायत राज, बंगाल और मिदनापुर व बांकुड़ा भी था। इन क्षेत्रों को आपस में मिला दिया गया जिसे जंगल महल कहा जाता है। इसका जो नारा था वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका एक नारा था, वो नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये उसका प्रमुख नारा था जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला विद्रोह की हम बात करेंगे जो है चेरो विद्रोह। ये जो आप देख रहे हैं चेरो विद्रोह, इसका क्षेत्र पलामू था। 1770 से लेकर 1818 तक ये विद्रोह चला, जिसका नेतृत्व किया चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने किया। इसका नेतृत्व इन दोनों ने मिलकर किया। ये युद्ध हम कह सकते हैं अलग अलग चरणों में चला था। ये युद्ध 1770 से लेकर 1818 के बीच अलग अलग चरणों में चला था। प्रथम चरण की बात करें तो वो 1770 से 71 था। द्वितीय चरण की बात करें तो 1800 से 1819 था। यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग चरणों में ये युद्ध चला था और अलग अलग चरणों में ये युद्ध आगे बढ़ा था। इसमें मुख्य रूप से जमींदारी पुलिस बल का भी गठन किया गया था। और ये कब हुआ? तो अंग्रेज़ों ने 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य चुआर विद्रोह का दमन करना था। अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला विद्रोह है हमारा भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का क्षेत्र का था पलामू। 1770 से 71 तक ये विद्रोह चला और इसका नेतृत्व करता थे जयनाथ सिंह।
जयनाथ सिंह ने भुक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया। जयनाथ सिंह कौन थे तो बता दूं आपको, चित्रजीत राय के दीवान थे। अगला विद्रोह है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह का क्षेत्र था रामगढ़। और ये विद्रोह कब से कब तक चला तो ये चला 1772 से लेकर 1773 तक। और इसका नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। रामगढ़ के राजा जो उस समय थे मुकुंद सिंह, उसके द्वारा भी इसका नेतृत्व किया गया। और इसका विद्रोह का मुख्य कारण भी मैं आपको बता दूं, राजा मुकुंद सिंह के राज पर कैप्टन केमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह के साथ धावा बोल दिया था। मुकुंद सिंह तो वहाँ से भाग निकला, लेकिन लोगों का समर्थन करके उसने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। वही है घटवाल विद्रोह जो रामगढ़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। अगला विद्रोह है हमारा पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना से प्रारंभ हुआ। 1772 से 1782 तक चला युद्ध विद्रोह। और जगन्नाथ देव और सरस्वती देवी इसके जो नेतृत्व करता थे मुख्य रूप से उन्हीं ने। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था, आया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में चला था। 1772, 1778, 1779 और 1781-82 में 4 चरणों में ये युद्ध चला था। और ये विद्रोह क्यों किया गया था तो ये विद्रोह किया गया था दामिन ये कोह के विरोध में, इस विद्रोह को किया गया था। अगला विद्रोह की हम बात करें तो वो है हमारा तमाड़ विद्रोह। ये जो आप देख पा रहे हैं अगला विद्रोह हमारा है वो है तमाड़ विद्रोह। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तमाड़ विद्रोह, इसका क्षेत्र था रांची, पंचेत और वीरभूम। चला 1782 से लेकर 1821 तक। और अलग अलग चरण में इसका भी अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। ये कुल 6 चरणों में चला था। प्रथम चरण 1782 से लेकर 83, द्वितीय चरण 1789, तृतीय 1794 से 98, चतुर्थ 1807 से 1808, पाँचवा 1810 से 12 और छठा 1819 से 1821। तमाड़ विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तमाड़ विद्रोह के बारे में ये जो मैंने बात आपको बताई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। नेतृत्वकर्ता मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग चरण में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व भी किया है। मुख्य रूप से कुछ नाम हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठाकुर भोलानाथ सिंह व मुंडा समूह ने सबसे पहले इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1782-83 में जब हुआ तो वो थे। फिर 89 में आया तो विष्णु मानकी व मौजी मानकी ने इनका किया नेतृत्व। 1794 में जब बात आया तो नेतृत्व किया ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। 1807 में जब आया तो दुखन मानकी थे इसके नेतृत्व करता। 1810 में बख्तर शाह और 1819 में रुंदन मुंडा व कुंटा मुंडा इसका नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले विद्रोह में हम आते हैं जिसका नाम है तिलका विद्रोह। आप ये देख पा रहे हैं, इसका नाम है तिलका विद्रोह। और ये क्षेत्र क्या था, भागलपुर क्षेत्र में था। और अवधि क्या थी, 1783 से 85 तक। और इसका नेतृत्व किसने किया तो इसका नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तिलका मांझी को एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम क्या था, जावरा पहाड़िया। और उन्होंने अपने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु क्या किया था, साल के पत्तों का प्रयोग किया था। उसने साल के पत्तों में लिखकर अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्वीवलैंड, जो अंग्रेज अधिकारी था ना, क्वीवलैंड, उसकी हत्या कर दी थी। इसका अन्य नाम मैंने आपको बताया है, जावरा पहाड़िया था। तिलका आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग आंदोलनकारियों ने किया था, यह भी महत्वपूर्ण है।
तिलका युद्ध जब चल रहा था उस दौरान आदिवासियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। जौगा नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेज़ों की मदद की। यानी तिलका मांझी को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन मुखबिरी के द्वारा उसे पकड़वाया गया था। अगला विद्रोह की बात करें तो अगला विद्रोह आता है, अगला विद्रोह है हमारा मुंडा विद्रोह। परंतु तिलका आंदोलन में थोड़ा सा और जानकारी मैं दे दूं। तिलका मांझी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और मैं आपको बता दूं, तिलका मांझी को 1785 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था इनको। आज भी उस स्थान में तिलका मांझी के याद में बाबा तिलका मांझी चौक से उसे जाना जाता है। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले कोई थे तो वो थे सेनानी तिलका मांझी। इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह 1793 से लेकर 1832 तक चला था और इनका भी अलग अलग चरण में अलग अलग नेतृत्व करता थे। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान सबसे ज़्यादा सुसंगठित और व्यापक स्वरूप का आंदोलन था। इसको भी अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। अगला भाग में हम आएंगे और इसमें थोड़ा सा आपको और मैं बता दूं, ये जो विद्रोह था आपका मुंडा विद्रोह, 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया और इस विद्रोह को लरका महाविद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था? सिलगाई क्षेत्र तक था। अगला विद्रोह हमारा है और उसका नाम है हो विद्रोह। हो विद्रोह का क्षेत्र था कोल्हान। 1820 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला और इसका नेतृत्व करता था पोटो सरदार। हो देशों, हो लोगों का निवास स्थान पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और हो विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। इस विद्रोह का दमन इन दोनों ने मिलकर किया था। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफरेज की सेना ने ही जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। और मैं आपको बता दूं, बाद में ये विद्रोह जब चल रही थी तो बाद में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला विद्रोह भी हमारा यही है और उसका नाम है कोल विद्रोह। हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र में कोल विद्रोह था। विभिन्न क्षेत्र के नेता इसका नेतृत्व किया था। 1831 से 32 तक ये चला था और कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। कोल विद्रोह के बारे में ये जो मैंने आपको बातें बताई ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। अंग्रेज़ों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, उदाहरण स्वरूप 1824 में हड़िया पर लगाया गया पच्चुई नामक कर, ये भी कर अंग्रेज़ों ने लगा दिया था और उसी का कारण था कि कोल विद्रोह प्रारंभी हुआ था। और हम बात करें इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, आदिवासियों का परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाने का कारण भी था, जिसके कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह की बात करें तो हजारीबाग क्षेत्र में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह इस क्षेत्र का विद्रोह पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह जो था उसमें तीर का प्रयोग किया जाता था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुधू भगत। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया और प्रमुख रूप से भूमिका भी अदा की। अगला विद्रोह की बात करें तो वो है
भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का क्षेत्र था बाड़भूम सिंहभूम क्षेत्र। 1832 से 1833 के बीच में यह विद्रोह चला और इसका नेतृत्व करता थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। यह विद्रोह सिंहभूम ढालभूम के साथ साथ बीरभूम जो वर्तमान में बंगाल है वहाँ तक यह विद्रोह का विस्तारित क्षेत्र था और वहाँ तक यह विद्रोह फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला विद्रोह है आप समूह के लिए जिसका नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। और इस विद्रोह का अन्य भी नाम है, जैसे इस विद्रोह को हम और क्या कहते हैं, हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा, मुक्ति आंदोलन, खूनी विद्रोह, ये सभी नाम हैं। ये किसके नाम हैं, तो ये सभी के सभी संथाल विद्रोह के नाम हैं। और इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानू ने प्रारंभ किया था। ये सभी आपस में भाई बहन थे और इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1855 ईस्वी में। तब से ये विद्रोह चला और इस विद्रोह का नाम था और इस विद्रोह का नारा क्या था, अपना देश अपना राज। इस विद्रोह का प्रथम या प्रमुख नारा था अपना देश अपना राज। और इसी नारे के साथ इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया गया और इस विद्रोह को आगे भी बढ़ाया गया था। आज भी इसी विद्रोह के रूप में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को आज भी हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट, 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कब दी गई, 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला विद्रोह है, वो विद्रोह है सरदारी आंदोलन। उस विद्रोह को हम नाम क्या देंगे, उस विद्रोह को हम नाम देंगे सरदारी आंदोलन। ये 1858 से 1895 तक चला था। 1858 से 1895 तक चला था। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की मातृभूमि या जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी अनेक चरणों में चला था, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं। अगला आंदोलन है जिसका नाम है, इस आंदोलन का नाम है साफा शाही आंदोलन, साफा होड़ आंदोलन। 1870 ईस्वी तक चला ये और इसके नेतृत्व करता थे लाल हेम्ब्रम। इस साफा होड़ का अर्थ क्या होता है, साफा होड़ का अर्थ होता है सिंहभोंगा के प्रति समर्पण, ये इसका अर्थ होता है। और इसका नेतृत्व करने वाले में बंगम मांझी भी थे जो इसका प्रमुख नेतृत्व करता थे। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इसका जो संबंध है वो संथाल जनजाति से है। अगला खरवार आंदोलन। ये जो आप देख रहे हैं खरवार आंदोलन, इसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से बता दूं। संथाल परगना में ये शुरू किया गया 1874 ईस्वी में। नेतृत्व इसका किया था भागीरथ मांझी ने, वो इसका नेतृत्व करता थे। और इसके बारे में जो प्रमुख जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। इस आंदोलन की भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरुआत 1874 में हुआ, मैंने आपको बता दिया। और इसका एक अन्य नाम था भागीरथ मांझी, इसको बाबा भी कहा जाता था। और इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। नवंबर 1870 में इसको जब गिरफ्तार किया गया था तो फिर आंदोलन का नेतृत्व किया था दुबू बाबा ने। उन आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया गया, उसका नेतृत्व किया गया। अगला आंदोलन है हमारा जिसका नाम है
मुंडा उलगुलान, मुंडा उलगुलान। और इस आंदोलन को हम एक और नाम से जानते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंडा उलगुलान। ये आंदोलन को हम बिरसा आंदोलन भी कह सकते हैं और इसका क्षेत्र था रांची और खूंटी। 1895 से 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। मुंडा उलगुलान इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह या महान हलचल, इसीलिए इसको मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का प्रारंभ जब हुआ मैंने आपको वो बता दिया है। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह पर साधनों में संकट था, जिसके कारण मुंडा उलगुलान का प्रारंभ भी किया गया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। खूंटी का क्षेत्र था, मैंने आपको बता दिया। इस आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग, और विद्रोह के दौरान अबुआ राज का नारा दिया गया था। और बिरसा को पकड़वाने वाला व्यक्ति कौन था? वीर सिंह माहली, जिसने बिरसा को पकड़वाया था। बिरसा मुंडा ने सिंगभोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया गया। इसलिए बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित कर लिया था। और इसका मुख्य जो क्षेत्र था मैंने आपको बता दिया है, मुख्य क्षेत्र जो था वो था खूंटी। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक प्रमुख गीत था। और इस आंदोलन के समय अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुडू, ये भी ऐलान किया गया था। इसके बारे में भी बताया गया था। ये भी आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार गिरफ्तार जब किया गया बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इसको रिहा कर दिया गया था, जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1898 में तजना नदी के किनारे मुंडा विद्रोहियों व अंग्रेजी सेना के बीच हुए एक लड़ाई में अंग्रेजों की पराजय भी हुई थी। इतनी बहादुरी से लड़े थे ये लोग। और बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 में डोम्बारी पहाड़ी, सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस बल पर हमला भी किया था। ये भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए मायने रखता है, एग्जाम्स के लिए मायने रखता है ये क्वेश्चन। आपको बता दूं इस संबंध में अगली जानकारी, बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह माहली के कहने पर अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से, जब बिरसा मुंडा सो रहे थे उस टाइम इसको गिरफ्तार कर लिया था। और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। ये जो जानकारी है बिरसा मुंडा के बारे में, मुंडा उलगुलान के बारे में, ये आपके लिए बहुत ही। अगला आंदोलन है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ। 21 अप्रैल 1914 में गुमला में इसका प्रारंभ होता है। 21 अप्रैल 1914 में गुमला में इसका प्रारंभ होता है। और इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, वो था स्वशासन की स्थापना करना, स्वशासन, अपनी शासन की स्थापना करना। और इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ये आंदोलन, जतरा भगत आंदोलन, पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन है। जतरा भगत आंदोलन पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। टाना भगतों के विकास हेतु 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था तथा 2017 में टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम अगले आंदोलन में चलते हैं, जो है हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन का जो क्षेत्र था वो सिंहभूम था। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारी से बचाने हेतु संगठित करना था। इसके बारे में ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताया है। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था और यह जो आंदोलन था वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। तो ये थे दोस्तों प्रथम आंदोलन, प्रथम प्रमुख आंदोलन जो झारखंड जनजातीय आंदोलन या झारखंड जनजातीय विद्रोह है। ये मैंने आपको बताया है। इससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आना ही आना है। और मैं कुछ और बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्टिनेंट है, में मेजर और के कैप्टन है, जो बीच बीच में आपका आया है। यहाँ पे देखिए के आया है, यहाँ पे के आया है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।